ओम शांति। भगवत गीता श्लोक क्लास में आज 8 प्रश्नों के उत्तर का टॉपिक है और इस टॉपिक में हम तीसरे प्रश्न का उत्तर समझ रहे हैं। आत्मा सो परमात्मा नहीं है तो आत्मा सो परमात्मा गायन किसका है। और इस प्रश्न के उत्तर में अभी तक जो टॉपिक्स हमने समझे हैं, पहली बात हमने समझी है कि आत्मा सो परमात्मा, इस मान्यता का अर्थ क्या है। इसमें हमने समझा था कि आत्मा सो परमात्मा ये मान्यता भी भगवान सर्वव्यापी है, इसी मान्यता से जुड़ी हुई है। और इसके बारे में भक्ति मार्ग में ऐसे समझा जाता है कि सभी आत्माएं परमात्मा का स्वरूप है। ब्रह्मास्मि शिवोहम एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ते। और इसके अलावा जो भक्ति मार्ग में मान्यता है कि सभी आत्माएं परमात्मा में लीन हो जाती है, जैसे कि सागर के बुदबुदे। और इस सागर के बुदबुदे वाली मान्यता के लिए हमने ये सही नहीं है इसे समझने के लिए इस तरह से समझा था कि अगर आत्माएं ज्ञान सागर परमात्मा में लीन हो जाती तो फिर आत्मा का अस्तित्व ही नष्ट हो जाता। और आत्मा तो गीता के अनुसार अजर अमर अविनाशी है, तो आत्माएं परमात्मा में लीन नहीं हो सकती। दूसरी बात हमने इसी के लिए समझी थी, जैसे कि भक्ति मार्ग में माना जाता है चुल्लू पानी उठाने की बात। तो सागर में से अगर चुल्लू पानी उठा लिया तो उसमें सागर के गुण खारेपन के होने चाहिए। इसी तरह आत्माएं यदि परमात्मा का अंश है तो आत्माओं में भगवान जैसे गुणों के भंडार है, वैसे आत्माओं में भी गुण दिखने चाहिए, लेकिन वो नहीं दिखने में आते हैं। इसका मतलब ही है कि आत्माएं सागर का अंश नहीं है, अर्थात परमात्मा के अंश नहीं है, बल्कि सभी वंशज है, अर्थात बच्चे हैं। और ये बच्चे अर्थात रचना भी परमात्मा की, हम सब आत्माएं रचना है, बच्चे हैं, वो इस अर्थ में क्योंकि कल्पांत में परम पिता इस सृष्टि पर आकर, आत्मा तो वास्तव में क्रिएट की नहीं जाती, वो तो बनी बनाई है, अनादि है। लेकिन जन्म मरण के चक्र में आते आते मनुष्य आत्माएं अपने स्वरूप को भूल जाती है, तो भगवान आकर के हमें अपने स्वरूप का एहसास दिलाते हैं, स्मरण दिलाते हैं। तो इसीलिए ज्ञान की दृष्टि से रचना करते हैं। तो इस अनुसार हम सब भगवान के बच्चे हैं। अभी आत्मा सो परमात्मा नहीं हो सकते, इसे समझने के लिए ही हमने भगवत गीता की कई सारी बातें समझी थी। जैसे कि भगवान को जानने के लिए गीता में क्यों कहा गया है, यदि सब आत्माएं ही स्वयं परमात्मा स्वरूप है तो भगवान को जानने की आवश्यकता क्या है। भगवान को कोई भी नहीं जानते, इसके लिए भी गीता में श्लोक है। और सभी आत्माओं को मुक्ति का मार्ग दिखाने के लिए भी भगवत गीता में कई सारे श्लोक है। तो अगर सभी परमात्मा है, सभी मुक्त स्वरूप है, तो मुक्ति का मार्ग नंबरवार आत्माओं रूपी अर्जुन को भगवान ने क्यों बताया है। इसी तरह से पतित पावन आओ, सभी भगवान की शरण में जाने के लिए जो बताया गया है, मुक्तिदाता के रूप में जो उल्लेख मिलता है, तो इन सब की आवश्यकता ही क्या है, क्योंकि आत्माएं यदि भगवान का स्वरूप होती तो। इसके अलावा जैसे भगवत गीता के श्लोकों को हमने समझा कि परमात्मा जो है वो बीज है इस मनुष्य सृष्टि का, और बीज एक होता है।
परमपिता परमात्मा सभी के पिता है और पिता एक ही होता है, अनेक नहीं। तो इस तरह से कई सारी बातें हमने गीता के श्लोकों के अनुसार समझी, जिससे यह स्पष्ट होता है कि सभी आत्माएं परमात्मा का स्वरूप नहीं हो सकते हैं। इसके अलावा हमने पिछले 2-3 हफ्तों से इस बात को समझना शुरू किया है इस तीसरे प्रश्न के उत्तर में कि आत्मा सो परमात्मा नहीं हो सकते, क्योंकि आत्माओं में और परमात्मा में अर्थात भगवान में कई सारे अंतर है, और इन अंतरों के साथ ये स्पष्ट होता है कि आत्माएं परमात्मा नहीं हो सकते। केवल एक ही बात में साम्यता है कि आत्माएं भी ज्योति बिंदु स्वरूप है और भगवान परमात्मा भी ज्योति बिंदु स्वरूप है। बाकी इसके अलावा आत्माओं में और भगवान में अंतर है। वो अंतरों को हमने यहाँ तुलनात्मक रीति से एक टेबल देखा था, जिसमें कई सारी बातों को हमने समझा है। तो श्लोक नंबर अभी रिपीट नहीं करेंगे, केवल अंतर को एक बार रिपीट करके आज के क्लास की बातों को हम समझना शुरू करते हैं। सबसे पहले तो हमने समझा आत्माएं अनेक है और भगवान एक है। दूसरा अंतर हमने समझा आत्माएं जन्म लेती है गर्भ से, अर्थात जन्म मरण के चक्र में आती है, और भगवान अजन्मा है, गर्भ से जन्म लेते ही नहीं, और इस सृष्टि पर अगर उनका जन्म होता भी है तो वह दिव्य जन्म कहा जाता है, जिसे प्रवेश तुम शरीर में प्रवेश करके दिव्य जन्म लेते हैं और दिव्य कर्म करते हैं। तीसरा अंतर है कि आत्माएं सभी देहधारी है, भगवान विदेही है, अर्थात आत्माएं देह धारण करने के लिए बंधी हुई है, जन्म मरण के चक्र में आने के लिए बंधी हुई है। चौथा अंतर हमने समझा आत्माएं भोगी है, भोगती है सुख अथवा दुख को, और भगवान सदैव ही इस सृष्टि पर आने के बावजूद भी अभोक्ता है। पांचवा अंतर हमने समझा आत्माएं करता है, कर्म धारा बिगर रह नहीं सकती, क्योंकि शरीर धारण किया है तो उस शरीर की पूर्ति हेतु उन्हें कर्म करने ही पड़ते हैं। जैसे हमने समझा आंखें है तो देखेंगे ही, पाँव है तो चलेंगे ही, हाथ है तो कर्म करेंगे, कान है वो बंद तो नहीं करेंगे, कानों से सुनेंगे जरूर। तो आत्माएं कर्म धारा बिगर रह नहीं सकती, करता है, और भगवान सदैव ही अकर्ता है। इस सृष्टि पर शरीर धारण करते हैं, प्रवेश करके दिव्य जन्म लेते हैं, उसके बावजूद भी वे अकर्ता ही है, कर्म के बंधन में नहीं आते, उदासीन समान साक्षी बनकर के रहते हैं। छठवां अंतर हमने समझा आत्मा एक क्षर है, जन्म मरण के चक्र में आती है, उसका कारण है आत्माएं भोगी है, भोगती है तो भोगते भोगते आत्माओं की शक्ति क्षीण होती है, क्षरित होते हैं, तो आत्मा क्षर है, और भगवान सदैव अक्षर है। तो भगवान अजन्मा है, उसका कारण है क्योंकि वो अभोक्ता है, और अभोक्ता इसलिए क्योंकि अकर्ता है। तो इन 3 गुणों के कारण भगवान क्षरित नहीं होते, सदैव अक्षर ही रहते हैं। सातवां अंतर हमने समझा आत्माएं त्रिगुणमयी है, आत्माएं देह को धारण करती हैं, अर्थात शरीर रूपी 5 तत्वों के प्रकृति के पुतले को, और भगवत गीता के अनुसार प्रकृति के जो 3 गुण हैं सत रज तम, इन 3 गुणों से आत्मा प्रसारित होती है, जिस कारण जन्म मरण में आने के लिए बंधी हुई है। तो आत्माएं त्रिगुणमयी है और भगवान गुणातीत है, निर्गुण है, 3 गुणों के बंधन में वे नहीं आते हैं। और आठवां अंतर आत्माएं कर्म बंधन में आती है और भगवान कर्म बंधन से न्यारे है। तो इस अंतर से हमें आगे की बातों को समझना है, और भी 3 टॉपिक आज के क्लास में हम समझेंगे,
कि आत्माएं और परमात्मा में और कौन से अंतर है, जिससे ये बात स्पष्ट होती है कि आत्माएं परमात्मा नहीं हो सकती है। तो आज के क्लास का अगला टॉपिक समझना शुरू करते हैं। आत्माएं कर्म बंधन में आती है और भगवान कर्म बंधन से न्यारे है। इस टॉपिक के लिए पिछले हफ्ते हमने कुछ बातें समझी थी, तो उसे रिवाइज करते हुए ही आज के क्लास की बातों को समझना शुरू करते हैं। तो आज का क्लास का टॉपिक, आत्माएं कर्म बंधन में आती है और परमात्मा कर्म बंधन से न्यारे है। इसके लिए ही सबसे पहले श्लोक हम देखते हैं। 9वें अध्याय का 9वां अध्याय 9 का श्लोक नंबर 9। न च माम तानि कर्माणि निबध्नन्ति धनंजय उदासीनवत आसीनम असक्तम तेषु कर्मसु। अर्थात वे कर्म मुझको सदाशिव आत्म ज्योति रूप में स्थिर अकर्ता को उदासीन समान अभोक्ता रहने वाले को नहीं बांधते, क्योंकि उन कर्मों में सदा देह भान रहित विदेही निराकारी होने से अनासक्त हूँ। तो भगवत गीता में भगवान ने किस तरह से वो कर्म बंधन से न्यारे है वो बताया। ये जो पहला ही उल्लेख के श्लोक में, न च माम तानि कर्माणि निबध्नन्ति धनंजय, अर्थात नहीं बांधते, निबध्नन्ति अर्थात नहीं बांधते। तो कर्म जो है वो भगवान को बंधन में नहीं डालते हैं, क्योंकि भगवान कर्मों में अनासक्त रहते हैं। मनुष्य आत्माएं जो है जो भी कर्म करती है उसमें अटैच हो जाती है। जैसे खाना खाते हैं तो उसके प्रति आसक्ति होती है, उसका रस लेते हैं हर प्रकार से। आंखों से आत्माएं कुछ भी देखती है तो उसका रस लेती है, चाहे अच्छा या बुरा। लेकिन भगवान जो है इसके प्रति, हर कर्म के प्रति शरीर में आने के बावजूद भी अनासक्त रहते हैं, क्योंकि उनको अपना रथ नहीं है। और इस पांच तत्वों की दुनिया में आने के बावजूद भी वो डिटैच रहते हैं, क्योंकि वे ज्ञान सूर्य है। और मनुष्य आत्माएं जो है वो तो कर्म के बंधन में आती है। इसे समझने के लिए ही 13वें अध्याय का 21वां अध्याय 13 का श्लोक नंबर 21, पुरुषः प्रकृति स्तोई भुंक्ते प्रकृति जान गुणान कारणम गुण संगोस्य सद सद्योनि जन्मसु। इस श्लोक में बताया है कि आत्मा प्रकृति में स्थित प्रकृति से पैदा हुए तीन गुणों को भोगता है, और इन गुणों में आसक्ति या लगाव इस आत्मा के सत असत योनियों में जन्म का एकमात्र कारण है। तो आत्माएं जो है प्रकृति के तीन गुणों को भोगती है। तीन गुण अर्थात सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। तो सतोगुणी अवस्था में जैसे सात्विकपन में भी देवताएं प्रकृति के सात्विक सुख को भोगती है। द्वापर युग से देहभान आता है तो उस अनुसार देहभान के सुखों को भोगती है। और कलयुग में तमो प्रधानता, अति का देहभान, अज्ञानता आती है तो उस अनुसार प्रकृति के गुणों को भोगती है। तो इसके कारण ही आत्माएं जन्म मरण के चक्र में आने के लिए बंधी हुई है। अभी इन्हीं बातों को समझने के लिए पॉइंट्स समझते हैं। वीसीडी नंबर 2270, वीसीडी नंबर 2270। मनुष्य गर्भ से जन्म लेते हैं तो उनका जन्म दिवस मनाते हैं।
गर्भ में उनको जाना पड़ता है जिनका पूर्व जन्मों का कोई सुख दुख का बंधन होता है। शिव का तो कोई इस प्रकार का बंधन ही नहीं होता। वो तो सदैव निराकारी है। इस दुनिया में देह में प्रवेश करता है तो भी निराकारी स्टेज में रहता है। इसलिए अकर्ता गाया जाता है, क्योंकि आत्मिक स्थिति में जो कर्म किए जाते हैं उनका कोई कर्म बंधन नहीं बनता। वो एक ही सुप्रीम सोल है जिसके शरीर में पार्ट बजाते हुए भी कोई कर्म बंधन नहीं बनता। तो गर्भ जेल से या गर्भ महल से जन्म भी नहीं होता, न सुख का बंधन न दुख का बंधन। तो शिव का तो जन्म कभी होता ही नहीं है। तो इस तरह से यहाँ तुलनात्मक रीति से इस पॉइंट में भी बात आई है कि आत्माएं गर्भ से जन्म क्यों लेती है, क्योंकि उनका पूर्व जन्मों का सुख दुख का बंधन होता है। आत्माएं जो जन्म में जी रही है, जीवन जी रहे हैं, तो उसमें जिन जिन व्यक्तियों के संबंध संपर्क में आते हैं तो उसके प्रति उनमें आसक्ति या द्वेष, दोनों में से, जो गीता में बताया है राग या द्वेष, अर्थात अटैचमेंट या तो द्वेष भावना घृणा भावना, दोनों में से कुछ ना कुछ रहता ही है, क्योंकि देह भान है। और उसके कारण ही वो सुख या दुख के बंधन में आती है। लेकिन परमपिता शिव हर बात से डिटैच है, क्योंकि वो समोहम सर्वभूतेषु, इस अनुसार सबके प्रति समान दृष्टि वाले हैं। देहभान है तो ये सब बातें आती है, उनको अपना देहभान नहीं, तो भेद भावना की बात नहीं आती। भेदभाव करे, मतभेद आए, ऐसे होता नहीं। तो इसीलिए उनको कोई भी कर्म बंधन बनता ही नहीं है। और इसीलिए वो गर्भ से जन्म लेते नहीं, क्योंकि उनको सुख या दुख का बंधन ही नहीं होता है। तो इससे ये बात हमने स्पष्ट समझी कि आत्माएं क्यों कर्म बंधन में आती है और भगवान क्यों कर्म बंधन से न्यारे हैं। अभी आगे और पॉइंट्स देखते हैं। वीसीडी नंबर 1808, वीसीडी नंबर 1808। जैसे शिव अकर्ता है सदा काल के लिए, शिव अभोक्ता है सदा काल के लिए, सदैव ही कर्म बंधन से न्यारा है। तो क्या शिव भगवान इस सृष्टि पर आकर के कर्म करना छोड़ देता है? मनुष्यों के समान कर्म नहीं करता। जो कर्म मनुष्य करते हैं वो सारे कर्मों करता है या नहीं करता है? करता तो है। तो कर्म बंधन से न्यारा है या कर्म बंधन वाला है? कर्म बंधन से। किसी ने उत्तर दिया है न्यारा है। क्यों कर्म बंधन से न्यारा है? क्योंकि बुद्धि योग सदैव परमधाम वासी है। भगवान इस सृष्टि से अटैच होते नहीं, सदैव ही परम धाम वासी रहते हैं। इस सृष्टि पर आने पर भी वो अपनी स्वस्थिति से हिलते नहीं, इसीलिए ही इस सृष्टि का कोई भी बंधन उन्हें बांध नहीं सकता। अगला पॉइंट है वीसीडी नंबर 2190, वीसीडी नंबर 2190। परम पिता परमात्मा शिव भी निराकार है। वो जब तक शरीर धारण न करे कोई कार्य नहीं हो सकता, परंतु वो तो अजन्मा गाया हुआ है। मनुष्यों की तरह गर्भ से जन्म लेता ही नहीं, क्योंकि उसका तो कोई कर्म बंधन बनता ही नहीं। वो तो अकर्ता है, न अच्छा कर्म करता है न बुरा कर्म करता है। अगला पॉइंट है वार्तालाप नंबर 392।
डिस्कशन नंबर 392। शालिग्राम आत्माओं की निशानी है या शिव की निशानी है? जो शालिग्राम होते हैं उनमें सफेद सफेद बंधन भी दिखाते हैं। वो कर्म बंधन शिव को बंधता है या शालिग्राम रूपी आत्माओं को बंधता है? शालिग्राम रूपी आत्माओं को बंधन आता है क्या? कर्म बंधन आत्माओं को लगता है, शिव को कोई कर्म बंधन नहीं दिखाया जा सकता, तो शिव को जो कर्म बंधन में नहीं आता है। तो इन पॉइंट्स में हमने इस बात को समझा है कि परमपिता शिव जो है वो अकर्ता है, अच्छा कर्म भी नहीं करते ना बुरा कर्म करते हैं। तो इस अनुसार उनको कोई भी प्रकार का कर्म का बंधन नहीं बनता है। और इस दृष्टि पर आने पर वो साकार तन में प्रवेश करते भी है, तो भी तन में प्रवेश किया, इस दृष्टि पर आए, उसके बावजूद भी वो कर्म बंधन में क्यों नहीं फंसते? क्योंकि वो सदैव बुद्धि योग से परम धाम वासी है। और आत्माओं को कर्म बंधन क्यों आता है? क्योंकि वो जैसे इस सृष्टि पर उतरते हैं वैसे ही परम धाम की वो स्थिति को धीरे धीरे भूल जाते हैं। इस सृष्टि से 5 तत्वों से आसक्ति जो होती है, ये आसक्ति ही वास्तव में बंधन है और इसीलिए ही आत्माएं कर्म बंधन में फंसी हुई है। और जिसकी निशानी भक्ति मार्ग में दिखाई जाती है, आत्माओं की यादगार जो शालिग्राम बनता है, तो वो शालिग्राम को बंधन दिखाया जाता है। सफेद सफेद राउंड राउंड आसपास दिखाते हैं, वो बंधन है, अर्थात आत्माएं कर्म बंधन में आती है। और शिवलिंग को कोई बंधन नहीं दिखाया जाता, अर्थात परमात्मा वो कर्म बंधन में नहीं आते, क्योंकि वो अकर्ता है और अभोक्ता है, सुख भोगते नहीं और सदैव ही वो डिटैच रहते हैं इस सृष्टि पर, इसीलिए अकर्ता है। अभी इसी संबंधित एक वीडियो पॉइंट क्लिप के रूप में सुनते हैं। परमात्मा को कर्म बंधन में, परमात्मा कर्म बंधन में नहीं बंधता है। वीसीडी नंबर 2342 2342 24 मिनट के बाद से लिया हुआ पॉइंट। तो वो तो स्वर्ग स्थापन करने वाला, सदैव स्वस्थिति में रहने वाला, वो तो एक ही परमपिता परमात्मा आत्माओं का बाप है, जो स्वस्थिति अर्थात आत्मिक स्थिति में सदैव रहता है। इस पतित दुनिया में आता है, पतित से पतित कामी कांटे में प्रवेश करता है, तो भी उसको संग का रंग नहीं लगता। इसलिए वो सदैव पावन है। जिनको संग का रंग लगता है, जिनकी मन बुद्धि रूपी आत्मा अटैचमेंट में आती है, लगाव झुकाव में आती है, वो फिर अनेक जन्म लेते रहते हैं, जन्म मरण के चक्र में आते रहते हैं। जो सदा सत्य है, सुप्रीम सोल बाप, वो तो जन्म मरण के चक्र में ही नहीं आता है। 84 के चक्र में ही नहीं आता, वो तो अजन्मा गाया हुआ है, अभोक्ता गाया हुआ है। शरीर में आता है, लेकिन शरीर की इंद्रियों से भोग नहीं भोगता, अभोक्ता है, अकर्ता है। वो अच्छे बुरे कर्म कुछ करता ही नहीं, वो तो और ही समझाता है कि अकर्म कैसे बन जाता है।
पाप और पुण्य कैसे बन जाता है। आगे है इसी टॉपिक संबंधित और एक पॉइंट है कि परमात्मा कर्म बंधन में नहीं बनता है। VCD नंबर 2280, VCD नंबर 2280, 38 मिनट के बाद से लिया हुआ पॉइंट। और फिर अकर्म कब होता है? कर्म, कर्म ही न बंधन बंधे, न सुख का बंधे और न दुख का। तो किसकी याद करे? जो न सुख का बंधन बंधे न दुख का बंधन बंधे। ऐसी याद किसकी है? हैं? शिव की। जैसा संग बुद्धि से वैसा रंग लगेगा। शिव जो है करता है कि अकर्ता? शिव क्या है? अकर्ता। उसको तो अपनी देह ही नहीं है, तो आत्म की स्थिति में सदैव रहता है। स्व स्थिति में रहने वाला कर्म इंद्रियों से भी कोई कर्म करेगा, किसी में प्रवेश करके मान लो कर्म करता है स्व स्थिति में रह करके, तो उसका कर्म बंधन बनेगा है? न सुख का बंधन बंधेगा न दुख का बंधन बनेगा। सुख का बंधन बंधे सुप्रीम सोल को तो स्वर्ग में जाना पड़े, जाना पड़े कि नहीं? और दुख का बंधन बांधे तो नरक द्वैतवादी दुनिया में जाना पड़े। तो वो तो सुख दुख दोनों से परे है। आगे है अभी अगला टॉपिक, आत्मा और परमात्मा में अंतर में। आत्माएं अल्पज्ञ है और परमात्मा सर्वज्ञ अर्थात त्रिकालदर्शी है। आत्माएं अल्पज्ञ है अर्थात अल्प ज्ञानी है, ज्ञान पूरा होता नहीं है, अर्थात आत्माएं त्रिकालदर्शी नहीं है, तीनों कालों को नहीं जानती है। इसी संबंधित चौथे अध्याय का 5वां अध्याय 4 का श्लोक नंबर 5 है। श्री भगवान उवाच बहुनी में व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन तान्यहं वेद सर्वाणि न त्वं वेत्थ परंतप। तो इस श्लोक में ये बात बताई हुई है। वैसे तो इस श्लोक में तुरंत पढ़ने से भावार्थ से ये बात समझ नहीं आएगी, क्योंकि इस श्लोक में ये बात बताई गई है, भगवान अर्जुन से कह रहे हैं कि मेरे और तेरे 5000 वर्षीय चतुर्युगी के असंख्य चतुर्युगी में असंख्य जन्म बीते हैं। उन सब को अर्थात उन सब कल्पों के कलयुगांत में हुए जन्मों को मैं त्रिकालज्ञ शिव अजन्मा अगर्भा होने कारण जानता हूं। हे शत्रुतापक अर्थात अर्जुन, अभी अंतिम जन्म अंतिम तामसी जन्म में इंद्रिय सुख भोगी आत्मा तू नहीं जानता है, क्योंकि जन्म जन्मांतर में इंद्रिय सुख भोगते भोगते पूर्व जन्मों की बातों को भूल जाता है। अब भक्ति मार्गीय गीता में इस तरह की बातें हैं जो भक्त तुरंत समझ नहीं पाएंगे। यहाँ मूल बात तो जो सिंपल अर्थ यदि देखें हम श्लोक का, तो असंख्य कल्पों में असंख्य जन्म बीते हैं। इस अनुसार असंख्य जन्म बीतने के कारण उनको मैं जानता हूँ, शत्रुतापक अर्थात अर्जुन नहीं जानता है। तो नहीं जानता है और मैं जानता हूँ, इन शब्दों में ही इसका भाव समाया हुआ है कि भगवान जो है वो असंख्य जन्मों के बारे में जानते हैं, क्योंकि वो अजन्मा है और अगर्भा है। जानते हैं अर्थात ही त्रिकालदर्शी है। और अर्जुन रूपी जो भी मनुष्य आत्माएं हैं वो नहीं जानते अर्थात ही भूल जाते हैं, और भूल जाते हैं अर्थात ही अल्पज्ञ है। तो इस श्लोक से ये बात स्पष्ट होती है कि आत्माएं अल्पज्ञ अर्थात कम ज्ञानी है। कम ज्ञानी किस हिसाब से?
आज की दुनिया में तो मनुष्य कहीं कहीं अंतरिक्ष में पहुंच रहे हैं, चंद्रमा तक पहुंच रहे हैं, लेकिन उसे सर्वज्ञ नहीं कहा जाएगा। इसीलिए क्योंकि मनुष्य आत्माएं केवल इस जन्म की बातों को ही जानते हैं, चाहे वो इस दुनिया में कहीं भी पहुंचे। लेकिन जैसे भगवान तीनों कालों को जानता है, वैसे आत्माएं नहीं जानती है। चाहे कोई कितने भी इस दुनिया के हिसाब से तीखे बुद्धि वाले हो, तो भी पूर्व जन्मों की बातों को जो अनेक जन्म बीते हैं उसे नहीं जानते, और भविष्य में उनका जन्म अगर होने वाला है तो क्या होगा उसे भी नहीं जानते। और भगवान त्रिकालदर्शी है। यही आत्माओं में और परमात्मा में अंतर है। इसी संबंधित अभी पॉइंट सुनते हैं। VCD नंबर 2484, VCD नंबर 2484। सुप्रीम सोल शिव अव्वल नंबर अर्जुन को बताता है क्या कि कल्प कल्प में जन्म लेता हूं, और ऐसे अनेक कल्प हो चुके हैं। इसलिए वो बोलता है, बहुनी में व्यतीतानि जन्मामि तव चार्जुन। मेरे और तेरे बहुत जन्म व्यतीत हो चुके हैं। माना एक कल्प की बात नहीं है, अनेकों कल्पों में अनेक बार जन्म लिए हैं। तेरे साथ उन जन्मों को मैं जानता हूं। तो भगवान मनुष्य आत्माओं के सारी बातों को जानते हैं, अर्थात जो अनेक जन्म लिए हैं, तो भगवान उन बातों को जानते हैं, लेकिन मनुष्य आत्माएं स्वयं के जन्मों को भूल जाते हैं। जन्म मरण के चक्र में जन्म मरण के चक्र में आने वाली आत्मा है, वो तो पूर्व जन्मों की बातों को भूल जाती है। वार्तालाप नंबर 1060, डिस्कशन नंबर 1060। अभी आगे है, इसी टॉपिक संबंधित और बातों को समझते हैं। यहाँ अंतर भी समझते हैं कुछ पॉइंट्स के द्वारा, आत्माओं में और परमात्मा में किस तरह से अल्पज्ञ और सर्वज्ञ का अंतर नजर आता है। वार्तालाप नंबर 1724, डिस्कशन नंबर 1724। भगवान तो असोचता है, भगवान अजन्मा है। जन्म मरण के चक्र में न आने के कारण जो भगवान है वो अनेक जन्मों को जानता है, और मनुष्य जन्म मरण के चक्र में आने से पिछले जन्मों की सारी बातें भूल जाते हैं। भगवान अजन्मा है, इसलिए सारी बातों को जानते हैं। जैसे कि हमने इसके पहले भी सृष्टि चक्र में भी इन बातों को समझा है कि मनुष्य आत्माएं जब जन्म मरण के चक्र में आती है, उसका कारण है वो प्रकृति से अटैच हो जाती है, अपने शरीर से पांच तत्वों से अटैच हो जाती है, और अटैचमेंट के कारण आत्मा की जो शक्ति है वो क्षीण हो जाती है। जैसे ही इस प्रकृति के तत्वों का, पांच तत्वों का सुख आत्मा भोगती है, तो भोगने से आत्मा रूपी बैटरी यूज हो गई। यूज होने के कारण वो क्षरित होती है, और क्षरित होती है तो कमजोर होना, क्षरित होना माना कमजोर होना। इसके कारण आत्माएं पिछले जन्मों की बातों को भूल जाती है। इतना ही क्या, ये तो सभी जानते हैं कि अगर व्यक्ति 100 साल का, 80 साल का जीवन जीता है, तो उसमें से बचपन की जो भी बातें हैं वो मनुष्य भूल जाते हैं, क्योंकि जैसे जैसे उम्र बढ़ती है तो शरीर से सुख लेते रहे, दुख लेते रहे, सुख दुख भोगते रहे,
तो अपने वर्तमान जन्म की बहुत सी बातों को ही मनुष्य भूल जाते हैं। तो पिछले जन्मों की बातों को तो भूलना स्वाभाविक ही है। इसी से यह स्पष्ट है कि आत्माएं भूल जाती है, अर्थात अल्पज्ञ है। और भगवान सर्वज्ञ है, क्योंकि वो सुख दुख भोगता नहीं, अटैचमेंट में आते नहीं। तो इसीलिए उनके बुद्धि में सारी बातें रहती है, जो कि तीसरे अध्याय में भी 42वें श्लोक में ये बात बोली हुई है कि वो बुद्धिमानों की बुद्धि है। अभी अगला पॉइंट है, सूक्ष्म शरीरधारी आत्माएं होती है, इनको अपना स्थूल शरीर का बंधन नहीं होता है। सूक्ष्म शरीरधारी आत्माएं, उनको अपने स्थूल शरीर का, 5 तत्वों के शरीर का बंधन नहीं होता है। इनको सूक्ष्म शरीर होता है, और वो सूक्ष्म शरीर में 1 सेकंड में कहीं से कहीं भी जा सकता है। इसलिए ये कोई बड़ी बात नहीं है। हाँ, उन्हें थोड़ा ज्ञान होता है। ऐसे नहीं कि 84 के चक्र का उनको ज्ञान हो जाएगा, नहीं, अल्पकालीन ज्ञान हो सकता है। हम देह के बंधन में बंधे हुए हैं, इसलिए हमको वो भी नहीं होता। वार्तालाप नंबर 723, डिस्कशन नंबर 723। इस पॉइंट में ये बात बताई हुई है। यहाँ सूक्ष्म शरीरधारी आत्माएं जो होती है, जिन्हें हम भूत प्रेत कहते हैं, तो उनको तो 5 तत्वों के शरीर का बंधन नहीं होता है। अब कोई कहे कि आत्माएं जो है 5 तत्वों के इस चोले में आती है, बंध जाती है, तो इसीलिए भूल जाते हैं। अब सूक्ष्म शरीरधारियों को तो 5 तत्वों का ये जो प्रकृति के पुतले का बंधन नहीं है, सूक्ष्म शरीर है, तो उनको तो सारा ज्ञान होना चाहिए। लेकिन सूक्ष्म शरीर उन्होंने धारण क्यों किया? प्रकृति के 5 तत्वों के पुतले का सुख उन्होंने पहले भोगा है अपने जन्म में, और कुछ ना कुछ ऐसी घटनाएं हो जाती है जिस कारण से वो भूत प्रेत बनते हैं। तो वो कोई पुण्यात्माएं तो होती नहीं, कुछ ना कुछ कर्मों में कमी रह गई, तभी तो सूक्ष्म शरीर मिला। लेकिन 5 तत्वों का बंधन नहीं है, तो उनमें थोड़ी बहुत तीक्ष्णता हो सकती है, लेकिन फिर भी सूक्ष्म शरीर का बंधन तो है। इसलिए वो भी पूरे ज्ञानी नहीं हो सकते। उनको 84 जन्मों का पूरा ज्ञान हो जाए, भूत भविष्य वर्तमान सारी बातों का पूरा ज्ञान बुद्धि में रहे, ये नहीं हो सकता। तो वो भी अल्प ज्ञानी ही है। और मनुष्य आत्माएं जो देह के बंधन में है, उनका तो कहना ही क्या, वो तो आसक्त है ही। इसीलिए ही प्रकृति के बंधन वालों को तो वो भी ज्ञान नहीं होता, तो वो अल्पज्ञ है। अगला पॉइंट है वीसीडी नंबर 521, वीसीडी नंबर 521। बाप ही सब कुछ जानते हैं। बच्चे तो जन्म मरण के चक्र में आते हैं, तो पूर्व जन्म की सब बातें भूल जाते हैं। और आत्मा रूपी जो बच्चे हैं, उनका बाप सुप्रीम सोल शिव, वो तो जन्म मरण के चक्र में आते ही नहीं है, तो उनके तो कुछ भूलने का सवाल है ही नहीं। उनके लिए कहा जाता है कि वो अंतर्यामी है। भगवान कुछ भी भूलते नहीं, तो वो अंतर्यामी है, क्योंकि एकाग्रता रहती है। तो इसीलिए ही वो सब बातों को जान सकते हैं। और मनुष्य आत्माएं वो सब भूल जाते हैं ना, अपने आप को स्वयं को पूरा जान पाते हैं, तो सृष्टि चक्र को जानने की तो बात ही दूर रही। तो आत्माएं अल्पज्ञ है और भगवान सर्वज्ञ है। अभी भगवान के लिए हम समझते हैं कि वो भगवान किस तरह त्रिकालदर्शी और सर्वज्ञ है। तो इसके लिए 7वें अध्याय का 26, अध्याय 7 का श्लोक नंबर 26। वेदा हम समतीतानि वर्तमानानि चार्जुन भविष्यानि च भूतानि माम तु वेद न कश्चन। अर्थात, हे अर्जुन, मैं अजन्मा होने से अखुट ज्ञान भंडार सदाशिव संपूर्ण भूतकाल, वर्तमान
वह भविष्यगत प्राणियों को बुद्धिमानों की बुद्धि होने से जानता हूं, किंतु मुझ निराकारी और क्योंकि किंतु मुझको कोई नहीं जानता। तो भगवान जो है तीनों कालों को जानते हैं, भूतकाल, वर्तमान और भविष्य को। लेकिन भगवान को कोई भी नहीं जानते, जो स्वयं को ही भूल जाते हैं, अपने जन्मों को भूल जाते हैं, मैं आत्मा हूँ इस स्वरूप को भूल जाते हैं अटैचमेंट के कारण, कर्म बंधन के कारण। तो भगवान को तो जानने की बात ही नहीं है। तो इसीलिए आत्माओं को अल्पज्ञ कहा और भगवान त्रिकालदर्शी है। अभी इसी संबंधित पॉइंट है वीसीडी नंबर 2356, वीसीडी नंबर 2356। आत्माओं का बाप ज्योति बिंदु शिव, उनको अपना शरीर नहीं है, वो सदाशिव निराकार है, निराकारी, निर्विकारी, निरअहंकारी है, इसीलिए त्रिकालदर्शी है। जन्म मरण के चक्र में आने वाली आत्माएं अपने भूत भविष्य को भूलती रहती है। ओ सुप्रीम सोल, गॉड फादर सदाशिव निराकार होने से कभी भी तीनों काल के ज्ञान को भूलता नहीं, अर्थात सत्य का ज्ञाता है। इसीलिए सत्यम शिवम सुंदरम कहा जाता है। सृष्टि के आदि, मध्य और अंत की सच्चाई को कोई नहीं जानता। तो इसमें बताया है कि भगवान किस तरह से त्रिकालदर्शी है और सर्वज्ञ है, सारी बातों को जानते हैं, सब कुछ जानता है। तो इसमें हमने समझा कि भगवान इसीलिए अंतर्यामी है क्योंकि वो अजन्मा है। अजन्मा होने के कारण ही तीनों कालों को जानते हैं और इसी के कारण त्रिकालदर्शी कहे जाते हैं। तो भगवान जो है इसीलिए ही सदैव सत्य है, क्योंकि सत्य हमेशा बरकरार रहता है। तो वो सारी बातों को जानते हैं, तो इसीलिए वो सत्यम शिवम सुंदरम भी है। अगला पॉइंट है वीसीडी नंबर 2201, वीसीडी नंबर 2201। गुरु उसे कहा जाता है जो भारी हो। वो एक ही आत्मा है जो सृष्टि रूपी रंगमंच पर सबके सामने भारी ताकतवर है। त्रिकालदर्शी न होने के कारण हम सब मनुष्य आत्माएं तो अल्पज्ञ है। तो मनुष्य आत्माओं की तुलना में भगवान त्रिकालदर्शी है, तो वो सब पे भारी है और सद्गुरु कहे जाते हैं, और मनुष्य आत्माएं अल्पज्ञ है। अगला पॉइंट है वीसीडी नंबर 906, वीसीडी नंबर 906। वो परम पिता तो है ही हमेशा सर्वज्ञ, वो तो जन्म मरण के चक्र में आता ही नहीं है। तो इस तरह से आत्माओं में और भगवान में अंतर हमने समझा। आत्माएं किस तरह अल्पज्ञ है और भगवान सर्वज्ञ और त्रिकालदर्शी है। अभी भगवान सर्वज्ञ है, सबसे ज्यादा ज्ञानी है, इस बात के लिए ही एक श्लोक और 10वें अध्याय का 32, अध्याय 10 का श्लोक नंबर 32। सर्गानाम आदिरन्तश्च मध्यम चैवाहम अर्जुन आध्यात्म विद्या विद्यानाम वादः प्रवदता अहम। तो इसमें ये जो बात बोली हुई है, एक तो भगवान त्रिकालदर्शी है, इसके लिए भी इस श्लोक में बात है कि सारी सृष्टियों का आदि, आदिदेव, मध्य और अंत मैं ही हूँ। तो त्रिकालदर्शी है, इसलिए तीनों कालों को परिवर्तन करने के वो निमित्त है। और इसमें भी मुख्य बात सर्वज्ञ है, तो विद्याओं में आध्यात्मिक विद्या हूँ, अर्थात आत्मा के अंदर की बातों को केवल भगवान ही जानते हैं। मनुष्य आत्माएं जन्म मरण के चक्र में आते आते, देह के सुख भोगते भोगते अपनी अंदर की बातों को पूरा भूल जाते हैं। यही भूल जाते हैं कि हम आत्मा है। लेकिन भगवान जो है वो
सर्वज्ञ है और आध्यात्म ज्ञान आत्मा के अंदर की बातों को जानते हैं। इसमें हमने जैसे अभी अभी एक जो वीडियो सुना है, मुकर्रर रथ की पहचान भगवान के पाठ की पहचान, इसमें बताया आध्यात्मिक ज्ञान का उद्घाटन केवल भगवान ही करते हैं, क्योंकि भगवान ही आत्मा के अंदर को गहराई तक जानते हैं। तो गहराई तक जानना अर्थात क्या, इसे ही हम यहाँ इस पॉइंट से समझते हैं। वार्तालाप नंबर 1221, डिस्कशन नंबर 1221। यहाँ इस बात को हम समझ रहे हैं कि आध्यात्मिक ज्ञान वो केवल भगवान ही देते हैं, क्योंकि भगवान सर्वज्ञ माना सब कुछ जानते हैं। सब कुछ जानते हैं इसमें हमने समझा वे अंतर्यामी है। तो अंतर्यामी तभी बन सकते हैं जब आत्मा के अंदर तक वो गहराई से जानते होंगे। तो आत्मा ही जन्म मरण के चक्र में आती है, तो उनके अंदर क्या पार्ट भरा हुआ है, क्या स्वभाव संस्कार भरा हुआ है, इन सब बातों को भगवान जानते हैं। इसी के लिए ही यहाँ वार्तालाप का पॉइंट 1221 नंबर वार्तालाप है, और पॉइंट है स्पिरिचुअल का मतलब स्पिरिट। स्पिरिट कहते हैं शक्ति को। कौन सी शक्ति दुनिया में सबसे बड़ी है? दुनिया में कौन सी शक्ति सबसे बड़ी है? आत्मा। आत्मा खुद ही स्पिरिट है। आत्मा को ही अंग्रेजी में स्पिरिट कहा जाता है। स्पिरिचुअल नॉलेज हिंदी में कहते हैं अध्यात्म ज्ञान। आत्मा के अंदर का ज्ञान अर्थात स्पिरिचुअल नॉलेज। आधि माने अंदर, आत्म माने आत्मा। अध्यात्म इस शब्द का अधि माने अंदर, आत्मा माना आत्मा। आधि माने आधि आत्मा माने आध्यात्म। आत्मा के अंदर का ज्ञान, आत्मा बिंदी और बिंदी के अंदर भी 84 जन्मों का ज्ञान जिसको हो जाए उसको कहेंगे अध्यात्मवादी। जिसमें वो सदैव ज्ञान भरा हुआ है वो है आध्यात्मिक ज्ञान का दाता। आध्यात्म ज्ञान देने वाला दुनिया में सिर्फ एक ही है जो आत्मा के अंदर का ज्ञान देता है, स्पिरिचुअल नॉलेज देता है। वो है परम पिता परमात्मा शिव। अगला पॉइंट है वार्तालाप नंबर 1336, डिस्कशन नंबर 1336। कोई मनुष्य आध्यात्मिक ज्ञान नहीं दे सकता सिवाय परम पिता परमात्मा के। आत्मा के अंदर की बात को कोई जानता ही नहीं है। तो यहाँ सर्वज्ञ के हिसाब से हमने इस बात को समझा कि सब कुछ जानना मतलब प्रकृति का नॉलेज होना। आज के मनुष्यों को भौतिकता का ज्ञान तो है, लेकिन आज शरीर को चलाने वाली जो शक्ति है, भौतिकता अर्थात शरीर जो पंचभूतों से बना हुआ है, और इससे कनेक्टेड जो प्रकृति है, ये सृष्टि, इसके सारे हिज्जे हिज्जे को मनुष्य विस्तारित कर रहे हैं। लेकिन इस शरीर को चलाने वाली जो शक्ति है आत्मा, शरीर के बिना, आत्मा के बिना शरीर तो कुछ कर ही नहीं सकता है। तो वो जो आत्मा चैतन्य शक्ति है उसके बारे में मूल जो जानना चाहिए वही ज्ञान मनुष्यों को नहीं है, इसीलिए वो अल्पज्ञ है। और भगवान मूल जो प्रकृति को चलाने वाली शक्ति है आत्मा, तो उसके अंदर की बातों को जानते हैं, अध्यात्म ज्ञान देने वाला है, इसीलिए कहा अध्यात्म विद्या विद्या नाम। तो इसीलिए भगवान सर्वज्ञ है और आत्माएं अपने आत्मा को भी नहीं जान पाते ना जन्मों को, इसीलिए अल्पज्ञ है। अभी इसी संबंधित पॉइंट समझते हैं। क्लिप्स है। सबसे पहले तो है परमात्मा त्रिकालदर्शी है। वार्तालाप नंबर 1512,
डिस्कशन नंबर 1512, 34 मिनट 34 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट। और भगवान होता है क्यों? और भगवान त्रिकालदर्शी होता है क्यों? क्यों होता है? क्योंकि वो जन्म मरण के चक्र में नहीं आता है। जो आत्माएं जन्म मरण के चक्र में आती हैं वो अपने पूर्व जन्मों की बात को भूल जाती हैं। और भगवान जन्म मरण के चक्र में ना आने के कारण नहीं भूलता है, इसलिए वो याद रहता है। वो त्रिकालदर्शी है। जो त्रिकालदर्शी है वो आकर के तीनों कालों का ज्ञान सुनाता है। पहले तुम ऐसे थे, पहले फिर ऐसे बने, फिर ऐसे बने, अब ऐसे बन गए, अब फिर वैसे ही बनोगे। और वो ज्ञान पुस्तकीय ज्ञान नहीं होता है। ईश्वर जो ज्ञान सुनाता है पुस्तकों का ज्ञान सुनाता है? शास्त्र पढ़ करके सुनाता है। जैसे और सभी धर्म पिताएं हुए या धर्म गुरु हुए, पंडित मौलवी हुए, वो पढ़ करके सुनाते हैं कि बिना पढ़े सुनाते हैं? पढ़ करके सुनाते हैं। और भगवान पढ़ता नहीं है, वो तो ऑलरेडी जानता है, उसे पढ़ने की दरकार है ही नहीं। तो इस पॉइंट में हमने परमात्मा त्रिकालदर्शी है इस अर्थ में समझा कि मनुष्य आत्माएं जो है वो शास्त्रों में बंधा हुआ ज्ञान सुनाती है, लेकिन भगवान जो है वो सब कुछ जानते हैं, तो उन्हें कोई किताब वगैरह पढ़ने की आवश्यकता नहीं। उनके पास ज्ञान का सागर है, तो ऐसा अखूट ज्ञान भरा हुआ है। इस अर्थ में भगवान सर्वज्ञ और त्रिकालदर्शी है। अगला पॉइंट है VCD नंबर 2324, VCD नंबर 2324, 10 मिनट 10 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट। ज्ञान की लाइट कहो, पवित्रता की लाइट कहो, क्योंकि ये ज्ञान की लाइट परम पवित्र, एवर प्योर, सुप्रीम सोल बाप से मिलती है। जो सुप्रीम सोल सदा काल के लिए पवित्र है, पतित दुनिया में आता है, पतित तन में आता है, तो भी परम पवित्र है। अपवित्रता का संकल्प मात्र भी नहीं आता। वो आत्माओं का बाप है। जन्म मरण के चक्र से न्यारा है, इसलिए त्रिकालदर्शी है। तीनों काल के सत्य को जानने वाला है। ज्ञान माना ही सच्चाई, जानकारी, सच्चाई की जानकारी। वो जानकारी सदा काल के लिए एक परम पवित्र परम पिता, जिसका कोई पिता नहीं है, उसी के पास है। इसलिए त्रिकालदर्शी है।
परंतु वो कहता है ब्रह्मा की तंसी कि मैं त्रिकालदर्शी तो हूं, परंतु मास्टर त्रिकालदर्शी नहीं। मास्टर त्रिकालदर्शी तुम बच्चे बनते हो। मास्टर उन्हें कहा जाता है जो प्रैक्टिकल करके दिखावे। तो जो ऊंचे से ऊंचा बाप है, जिसके पास ज्ञान का खूट भंडार है, ऐसा खूट भंडार जिसमें से सारा ही भंडार निकाल लिया जाए तो भी खूटने वाला नहीं। संपूर्ण का संपूर्ण बचता है। आगे है जो बात हमने अभी समझी थी कि भगवान ही आध्यात्म विद्या का ज्ञान देते हैं। वार्तालाप नंबर 1710, डिस्कशन नंबर 1710, 9 मिनट के बाद से लिया हुआ पॉइंट। भगवान आकर के शास्त्रों के सार की बातें निकालते हैं कि शास्त्रों में ये सार की बातें हैं जिनको वेदवाणी कहा जाता है। वेदवाणी का क्लैरिफिकेशन, वेदवाणी की व्याख्या भी भगवान ही आकर के करते हैं सुप्रीम टीचर के रूप में। दुनिया में बड़ा सा बड़ा विद्यालय खोलते हैं, आध्यात्मिक ईश्वरीय विश्वविद्यालय। ये आध्यात्म ज्ञान, अधिमानी अंदर, आत्मा ने आत्मा, आत्मा के अंदर का ज्ञान परमपिता परमात्मा के सिवाय कोई मनुष्य मात्र नहीं सुना सकता कि आत्मा कैसे 84 के चक्र में आती है। अगर सुना सकता है तो पहले अपने 84 जन्मों को बताए। अगला पॉइंट है आध्यात्म विद्या का ज्ञान भगवान ही देते हैं। VCD नंबर 2356, VCD नंबर 2356, 2 घंटा 38 मिनट, 2 hours 38 minutes के बाद से लिया हुआ पॉइंट। जो आत्माओं का बाप है उसका क्या धंधा है? क्या धंधा है? आध्यात्मिक ज्ञान देना, ये उसका धंधा है। आध्यात्मिक का मतलब ये आदिमानी अंदर, आत्मिक माने आत्मा के अंदर। आत्मा के अंदर क्या क्या है, कितने जन्मों का ऐसा आत्मा रूपी रिकॉर्ड में पार्ट भरा हुआ है, वो ज्ञान देता है। और धर्म पिता है आध्यात्मिक ज्ञान नहीं देते। बड़े बड़े वैज्ञानिक, बड़े बड़े दुनिया के डॉक्टर, बड़े बड़े वकील, जज, बड़े बड़े इंजीनियर आत्मा के अंदर का ज्ञान नहीं देते। क्या? पंचभूतों का ज्ञान देते हैं। डॉक्टरों में जो शरीर के 5 तत्व है जिनसे ये शरीर बना है, उस देह का पूरा ज्ञान उनके पास है। इतना सशक्त ज्ञान जो हार्ट को निकाल के बाहर रख देंगे।
और दूसरा हार्ट आरोपण कर देंगे। आदमी मर जाता है, जिंदा रहता है? जिंदा रहता है। देखो कितना करिश्मा सीखा। लेकिन आत्मज्ञान कहेंगे या देह के 5 तत्वों का ज्ञान कहेंगे? पंचभूतों का ज्ञान इस दुनिया में कोई नहीं दे सकता। अध्यात्म ज्ञान वो आत्माओं का बाप ही देता है। तो इस तरह से हमने आत्मा और परमात्मा में इस अंतर को समझा कि आत्माएं किस तरह अल्पज्ञ है, क्योंकि जन्म मरण के चक्र में आती है, और भगवान सर्वज्ञ है, त्रिकालदर्शी है और सब कुछ जानता है, तो अंतर्यामी है। शास्त्रों में बंधा हुआ ज्ञान नहीं सुनाते, अखूट ज्ञान का भंडार है, और साथ में ही अध्यात्म विद्या का ज्ञान देते हैं। सबके आत्मा के ज्ञान को वही जानते हैं। अभी अगला अंतर है, आत्माएं पक्षपाती होती है। आत्माओं को अपना शरीर है तो आत्माएं पक्षपाती होती है, और भगवान कभी भी पक्षपात नहीं करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले श्लोक हम समझते हैं। आत्माएं जो है वो पक्षपाती होती है। इसके लिए 7वें अध्याय का 27वां अध्याय 7 का श्लोक नंबर 27 है। इच्छा द्वेष समुत्थेन द्वंद्व मोहेन भारत सर्वभूतानि सम्मोहम सर्गे यान्ति परंतप। इच्छा और द्वेष से उत्पन्न हुए क्षणे क्षणे परिवर्तनीय सुख दुख आदि द्वंद्वों के मोह से कल्पांत काल के घोर कलयुगांत में सब प्राणी द्वैतवादी द्वापर युग से विदेशी या विधर्मी धर्म पिताओं से प्रभावित होकर संपूर्ण मूढ़ता को पहुंच जाते हैं। तो आत्माएं पक्षपाती है। यहाँ इस भाव से इस श्लोक को लिया है कि आत्माओं में इच्छाएं या अर्थात कामनाएं उत्पन्न होती है, तो द्वेष भी उत्पन्न होता है। तो कहीं अटैचमेंट आसक्ति और कहीं द्वेष। पक्षपात मतलब किसी के प्रति घृणा करेंगे, किसी के प्रति आसक्ति। तो ये जो धर्म पिताओं से प्रभावित होकर सभी मूढ़ता को पहुंचते हैं, तो ये 2 अवगुण जो है सभी आत्माओं में होते ही है। इसीलिए बताया आत्माएं पक्षपाती है। और इसी तरह से 3रे अध्याय का 34 अध्याय 3 का श्लोक नंबर 34 है। श्लोक है, इंद्रियस्य इंद्रियास्यार्थे राग द्वेषो व्यवस्थितो तयोर्न वशमागच्छेत् तो ही रस्य परिपंथिनो। अर्थात इंद्रिय का राग और द्वेष उस इंद्रिय के विषय भोग में होता है। उन दोनों राग द्वेष के वश में न आए, क्योंकि वे दोनों इस आत्मा के शत्रु हैं। तो भगवान ने यहाँ पर जैसे कि समझाया है कि राग और द्वेष के वश में न आए, क्योंकि ये आत्मा के शत्रु है। अर्थात मनुष्य आत्माएं राग और द्वेष में बंधी हुई रहती है, जो हमने 27वें श्लोक में अभी अभी समझा। तो इसका मतलब है कि अटैचमेंट या तो घृणा भाव या द्वेष, यही पक्षपात की निशानियां है। किसी के प्रति आसक्ति होना, झुकाव होना, किसी के प्रति घृणा भाव होना, तो ये पक्षपात की निशानी है। तो आत्माएं पक्षपाती है। इसी संबंधित पॉइंट्स वार्तालाप नंबर 1136 डिस्कशन नंबर 1136। आसुरी संतान है तो आत्मा आत्मा भाई भाई नहीं समझते हैं और ईर्ष्या द्वेष आ जाता है, एक दूसरे को वैमनस्य पैदा हो जाता है। तो देहभान के कारण
एक समान दृष्टि होती नहीं, भाई भाई आपने को समझते नहीं, तो ईर्ष्या द्वेष अर्थात पक्षपात आता है। VCD नंबर 2412, VCD नंबर 2412। काम और क्रोध, इन दोनों को महाशत्रु गीता में बताया है। इनसे जो पैदा होता है, क्रोध की आस जब पूरी नहीं होती है तब क्या होता है? काम विकार पूरा नहीं होता तो क्रोध आता है, क्रोध आता है तो मूर्छा आ जाती है, क्रोध में आकर के मनुष्य मूर्ख बन जाता है। तो पक्षपाती है, इसीलिए ही जब इच्छाएं पूरी नहीं होती है तो मनुष्य क्रोध के कारण बुद्धि नष्ट होती है। तो जिनके भी प्रति क्रोध आता होगा तो जरूर उनके प्रति पक्षपात है, समान भावना नहीं है, देहभान है, तभी ही इस तरह से क्रोध की भावना आती है, अर्थात मनुष्य मूर्ख बन जाते हैं। वार्तालाप नंबर 1055, डिस्कशन नंबर 1055। जो स्वार्थी है वो सब पक्षपाती होते हैं, जिनको रथ होता है वो स्वार्थी होता है। अब स्वार्थी है तो इच्छाओं की इच्छाएं रहती है, और इच्छाएं पूरी नहीं होती है तो क्रोध होता है। तो जो स्वार्थी है उनमें पक्षपात होता है, अर्थात ही कहीं क्रोध आ जाता है, किसी के प्रति घृणा या द्वेष भावना आती है, किसी के प्रति कामनाएं रहती है तो अटैचमेंट निर्माण हो जाता है। तो ये तो हमने आत्माओं के लिए समझा। अभी भगवान के लिए, भगवान पक्षपात नहीं करते हैं, उनको अपना रथ ही नहीं है तो पार्शलिटी भी नहीं करते। इसी के लिए ही 9वें अध्याय का 29वां अध्याय 9 का श्लोक नंबर 29 है। श्लोक है, समोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेषोस्ति न प्रियः, ये भजन्ति तु माम भक्त्या मयि ते तेषु चाप्यहम्। अर्थात मैं, अर्थात भगवान, श्रेष्ठ हो या निष्कृष्ट, सब प्राणियों में समान आत्मभाव वाला हूं। मेरे लिए न कोई राक्षसी भाव वाला द्वेष योग्य है, न दैवी भावना वाला प्यारा है, किंतु जो मुझको श्रद्धा भक्ति भाव से याद करते हैं वे मुझ में है और उनमें मैं भी हूँ। तो यहाँ पर भगवान को अपना रथ नहीं है, इसीलिए सबके प्रति आत्मभाव वाला है, तो किसी के प्रति पक्षपात नहीं, ना कोई द्वेष योग्य है ना कोई प्यारा है। पक्षपात अर्थात किसी के प्रति अति का स्नेह, किसी के प्रति घृणा। तो भगवान के लिए सभी समान है, क्योंकि सबकी आत्मा को ही भगवान देखते हैं। अगला है 5वें अध्याय का 19, अध्याय 5 का श्लोक नंबर 19। श्लोक है, इहैव तैर्जितः सर्गो येषां साम्ये स्थितं मनः, निर्दोषं हि समं ब्रह्म तस्मात् ब्रह्मणि ते स्थितः। अर्थात जिनका मन समानता में स्थित है, उन्होंने यहाँ ही दुग्धाम में ही सारे हिंसक संसार को जीता है, क्योंकि परम ब्रह्म निर्दोष है और समान है, अतः वे परम ब्रह्म में स्थिर है। तो परम ब्रह्म निर्दोष और समान है क्योंकि वो पार्शलिटी नहीं करते हैं, इसीलिए बताया वो सबके प्रति समान भाव वाले हैं। अभी इसी संबंधित पॉइंट्स VCD नंबर 528, VCD नंबर 528। भगवान एक के ऊपर आकर के कृपा करेंगे और दूसरे के ऊपर कृपा नहीं करेंगे क्या? कोई पर कृपा करे, कोई पर अकृपा करे, उसको भगवान कहा जाता है क्या? भगवान पार्शलिटी वाला होता है क्या? पक्षपात करता है क्या? नहीं, भगवान कोई प्रकार का पक्षपात नहीं करता। अगला पॉइंट है VCD नंबर 193, 193। और हाँ, जो सुप्रीम सोल है
सुप्रीम फादर उसके लिए तो हम ये उंगली उठा ही नहीं सकते। तो ऐसा पार्ट बजाएगा कि वो किसी के प्रति पक्षपात करेगा, किसी के प्रति पक्षपात नहीं करेगा, किसी को प्यार देगा, किसी को ठुकराएगा, वो तो सवाल ही पैदा नहीं होता। अर्थात भगवान सबके प्रति समान दृष्टि वाले हैं। वो किसी के प्रति अति का स्नेह या अति की द्वेष भावना नहीं रखते, सबको एक समान दृष्टि से देखते हैं। अगला पॉइंट है, आत्माएं पक्षपाती है और भगवान निष्पक्ष है। इसके लिए भगवान किसी के प्रति पार्शलिटी नहीं करते, तो सबके प्रति समान भाव अर्थात साक्षी दृष्टा होते हैं। तो यहाँ 9वें अध्याय का 18वां, यहाँ श्लोकों को जिस भाव से लिया है उसे जरूर गहराई से समझना होगा, क्योंकि श्लोक में बहुत सारी बातें मिक्स रहती है। तो इसमें से हमने जिस भाव से श्लोक को लिया है तो उसे जरूर ध्यान में रखें। यहाँ 9वें अध्याय का 18वां श्लोक है, गतिर्भर्ता प्रभु साक्षी निवासः शरणं सुहृत् प्रभवः प्रलय स्थानम निधानम बीजम अव्ययम्। तो यहाँ भगवान पक्षपात नहीं करते, अर्थात सबके प्रति समान। सबके प्रति समान अर्थात कोई कुछ भी करता रहे, भगवान सबको साक्षी होकर देखते हैं। तो इस श्लोक में शब्द आया है साक्षी हूँ, जो साक्षी शब्द आया हुआ है। अभी इसी संबंधित आगे भगवान पक्षपात नहीं करते, इसी के लिए पॉइंट है, लगाव होने से पार्शलिटी पैदा होती है। क्या पार्शलिटी कब पैदा होती है? पक्षपात कब होता है? कोई से लगाव होता है तो पक्षपात पैदा होता है। मेरा कोई भी देहधारी से कोई लगाव नहीं है, भगवान का किसी से कोई लगाव नहीं होता है, क्योंकि सूर्य सदैव डिटैच होते हैं। तो इसीलिए ही मैं पक्षपाती नहीं हूं, मैं साक्षी दृष्टा हूं। VCD नंबर 1321, VCD नंबर 1321। अगला पॉइंट है VCD नंबर 512 512। जो देह के साथ अटैचमेंट रखने वाले हैं वो पक्षपाती होते हैं। आत्माएं जन्म जन्मांतर पक्षपाती होकर के रहती है, पूरे संसार का कल्याण नहीं चाहती है। तो पक्षपात की निशानी बताइए आत्माओं की। एक तो देह है तो स्वार्थ है, तो स्वार्थी होने के कारण भी या तो आसक्ति या तो द्वेष होता है, और इसके कारण पक्षपाती होते हैं। तो किसी के साथ अच्छे से रहना, किसी के प्रति क्रोध आना, तो क्रोध के कारण मूड बन जाते हैं। और जन्म जन्मांतर की पक्षपाती है, इसका प्रमाण आत्माएं पूरे संसार का कल्याण नहीं चाहती, अपने तक की संकुचित भावना से सोचती है। तो आत्माएं संकुचित होती है, इसी से ही स्पष्ट है वो पक्षपाती है, और भगवान पक्षपात नहीं करते हैं। अभी इसी संबंधित ही पॉइंट समझते हैं। परमात्मा पक्षपाती नहीं है। VCD नंबर 2347, VCD नंबर 2347, 1 घंटा 56 मिनट 1 आवर 56 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट। गुण और अवगुण देहधारी में होते हैं। प्रकृति के 5 तत्व के पुतला धारण करने वाले में होते हैं, यह सिर्फ आत्मा में होते हैं। तो वो आत्माओं का बाप है। और आत्माएं इस मनुष्य सृष्टि में प्राणी मात्र में आत्माएं हैं। हर प्राणी मात्र आत्मा इस रंगमंच पर पार्टधारी है, और सबके 5000 वर्ष का पार्ट ड्रामा में प्राकृतिक रूप से नैसर्गिक रूप में भरा हुआ है।
तो किसके गुण देखे जाएं, किसके अवगुण देखे जाएं? किसका पक्षपात किया जाए? किया जाए या सिर्फ आत्मिक रूप में देखा जाए? साक्षी दृष्टा निर्गुणो केवलश्च। आत्मा जब संपूर्ण है तो प्रकृति के 3 गुणों से रहित अर्थात निर्गुण है केवल। तो इस तरह से आज के क्लास में हमने जिन पॉइंट्स को समझा है, आत्माएं परमात्मा नहीं हो सकती, इसमें हमने अंतरों को समझा था। और आज के क्लास में हमने बचे हुए जो 3 अंतर है उसे समझा। सबसे पहले ये समझा था आत्माएं कर्म बंधन में आती है और परमात्मा कर्म बंधन में नहीं आते हैं। इसके लिए हमने समझा था कि आत्माएं जो है वो गर्भ से जन्म लेती है, उसका कारण ही है पिछले जन्मों का उनका सुख दुख का बंधन होता है और इसी के कारण से आत्माओं को कर्म बंधन लगता है, तो वो जन्म मरण के चक्र में आने के लिए बंधी हुई है। और भगवान जो है वो जन्म मरण के चक्र से न्यारे इसीलिए है क्योंकि वो कर्म बंधन से न्यारे है। इसी के लिए हमने 9वें अध्याय का 9वां श्लोक समझा था। भगवान कर्म बंधन से न्यारे है क्योंकि वो अकर्ता है, अनासक्त होकर के कर्म करते हैं, उदासीन के समान रह करके इस सृष्टि पर आकर के केवल विश्व कल्याण की भावना से कर्म करते हैं। और आत्माएं स्वार्थ युक्त होकर कर्म करती है, रथ के पोषण के लिए करती है, अटैचमेंट में आती है, तो इस कारण कर्म बंधन में फंस जाती है। तो आत्माएं जन्म मरण के चक्र में कर्म बंधन के कारण आती है। इसके लिए हमने 13वें अध्याय का 21वां श्लोक समझा। इसके अलावा हमने ये भी समझा कि आत्माएं कर्म बंधन में आती है, इसका प्रमाण आत्माओं को शालिग्रामों के रूप में जो यादगार है उनमें कर्म बंधन की निशानी सफेद बंधन दिखाया जाता है। और भगवान जो है वो कर्म बंधन से न्यारे है, तो जो ज्योतिर्लिंग स्वरूप बनाया जाता है तो उसे कोई बंधन दिखाया नहीं जाता है। इसके अलावा हमने समझा आत्माएं जो है वो अल्पज्ञ है, कम ज्ञानी होती है और भगवान सर्वज्ञ है, त्रिकालदर्शी है। आत्माएं अल्पज्ञ है, इसका प्रमाण हमने समझा। एक तो आत्माएं जो 4थे अध्याय का 5वां श्लोक, जो भगवान ने कहा है कि असंख्य जन्मों में, असंख्य कल्पों में असंख्य जन्म बीते हैं, तो उन्हें मैं जानता हूं, तुम नहीं जानते हो। अर्थात मनुष्य आत्माएं अपने जन्मों को भूल जाती है, तो इसीलिए अल्पज्ञ है, क्योंकि अटैचमेंट है, कर्म बंधन है, भोगता है, तो इस कारण से आत्मा रूपी बैटरी क्षीण होती है, क्षरित होती है। तो बैटरी कमजोर हो गई तो पिछली बातों को भूलते जाते हैं, तो कम ज्ञानी है, अल्पज्ञ है। आत्माएं सब कुछ नहीं जानती, तीनों कालों को नहीं जानती। इसमें हमने समझा इसी जन्म की बचपन की बातों को मनुष्य भूल जाते हैं, कुछ दिन पहले की बातों को भी मनुष्य भूल जाते हैं क्योंकि प्रकृति से अटैचमेंट। और भगवान जो है वो अजन्मा है, अकर्ता, अभोक्ता है, तो इसीलिए ही वो सदैव बुद्धिमानों की बुद्धि है, सर्वज्ञ है, तीनों कालों को जानते हैं, जिसमें हमने 7वें अध्याय का श्लोक समझा था, वेदाहम समतीतानि वर्तमानानि चार्जुन, अध्याय 7 का श्लोक नंबर 26। इसके अलावा हमने ये समझा कि आत्माएं जो है वो आत्मा के अंदर के ज्ञान को नहीं जानती। भले ही भौतिकता में मनुष्य आत्माएं बहुत तीखे गए, किसी से अगर कहे कि आत्माएं अल्पज्ञ है तो मानेंगे नहीं, क्योंकि सोचते हैं मनुष्यता आज चांद पर पहुंचा हुआ है, अंतरिक्ष में जा रहे हैं,
सब कुछ खोज निकाल रहे हैं, तो मनुष्य अल्पज्ञ कैसे? तो इस जन्म में मनुष्य आत्माएं सृष्टि के कोने में भले ही पहुंचे, लेकिन करते तो भौतिकता का विश्लेषण है। लेकिन अपनी स्वयं की जो आत्मा है, जो इस भौतिकता के अर्थात 5 तत्वों के शरीर को चलाती है, तो उस आत्मा रूपी बैटरी जो इतनी शक्तिशाली है कि इतने बड़े पंच तत्वों के पुतले को इतनी सूक्ष्म आत्मा चलाती है, तो उस सूक्ष्म आत्मा के विश्लेषण को नहीं जानते। अर्थात ना अपने पूर्व जन्मों की बातों को जानते, ना भविष्य को जानते हैं। और इस सृष्टि चक्र के बारे में भी जो जानते हैं, जैसे कि बहुत सारी हिस्ट्री बताते हैं, तो वास्तव में उसका कोई यथार्थ प्रमाण तो नहीं है, क्योंकि एक साइंटिस्ट दूसरे साइंटिस्ट की बातों को काट कर देते हैं। जो भी थ्योरी निकलती है, अगला जो इन्वेंशन होता है उसमें पुराने इन्वेंशन को कट करते हैं। तो भौतिकता के विश्लेषण में जा रहे हैं, उस अनुसार तीखे बुद्धि है, लेकिन सर्वज्ञ या त्रिकालदर्शी फिर भी आत्माओं को नहीं कहा जाएगा, क्योंकि अपने पूर्व जन्मों की बातों को नहीं जानते हैं। और भगवान इस बारे में आत्मा के अंदर से गहराई से सभी आत्माओं को जानते हैं, तो आध्यात्मिकता का ज्ञान वही देते हैं, आध्यात्म विद्या विद्या नाम के रूप में। और इसके अलावा हमने समझा लास्ट अंतर, आत्माएं पक्षपाती होती है और भगवान पक्षपाती नहीं है। पक्षपाती इसलिए है आत्माएं क्योंकि उनको अपना देह है, देह के बंधन के कारण आसक्ति या द्वेष हो जाता है व्यक्तियों के प्रति, तो पक्षपाती है। किसी के प्रति क्रोध आता है, किसी के प्रति स्नेह रहता है, तो यही पक्षपात है, जिसके लिए हमने 7वें अध्याय का 27वां श्लोक समझा। इच्छा द्वेष समुत्थेन द्वंद्व मोहे न भारत, सारे ही कल्पांत में मूर्ता को पहुंच जाते हैं इच्छा द्वेष, राग और द्वेष के कारण। और भगवान जो है वो सबके प्रति समान दृष्टि वाले हैं, क्योंकि परम ब्रह्म जो है वो निर्दोष है और समान है। और समोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेषोस्ति न प्रियः, अर्थात भगवान सबके प्रति समान भावना वाला है, आत्मिक दृष्टि वाला है। तो इस तरह से हमने टोटल अभी तक के क्लासेस में आत्माएं परमात्मा क्यों नहीं हो सकती, इस टॉपिक को समझने के लिए 10 अंतर समझे हैं। और इससे ये बात स्पष्ट होती है कि आत्माओं में और परमात्मा में इतना अंतर है, जो भगवत गीता में भी उल्लेखित है। तो इससे स्पष्ट है कि आत्माएं परमात्मा नहीं हो सकती। अभी अगले हफ्ते के क्लास में हम समझेंगे, अगर आत्माएं परमात्मा नहीं है, तो फिर ये गायन कहाँ से चला आया। जैसे भगवान सर्वव्यापी नहीं है, तो भगवान सर्वव्यापी की मान्यता क्यों आई, इसे हमने समझा। क्योंकि भगवान जब इस सृष्टि पर आते हैं, तो उनकी याद की शक्ति, योग ऊर्जा सब में नंबरवार समाई हुई होती है। तो इसी तरह से आत्माएं अगर परमात्मा नहीं, तो यह मान्यता आखिर क्यों शुरू हुई। तो जरूर आत्माओं में ही कोई ऐसी आत्मा निकलती है जो सबसे निराली होती है और सबसे ऊंचा पुरुषार्थ करती है। तो ऐसे कौन आत्मा है जो परम पिता के ज्ञान को धारण करती है और इस टाइटल को धारण कर पाती है, ये बात कैसे लागू होती है, और इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर आत्माओं के बीच में आखिर एक कौन सा रहस्य है जिस कारण से ये मान्यता फैली हुई है, इसे हम अगले क्लास में समझेंगे। आज के लिए 8 प्रश्नों के उत्तर में से तीसरे प्रश्न का उत्तर का ये टॉपिक, जिसमें हम आत्मा सो परमात्मा नहीं है तो ये गायन किसका है, इस टॉपिक में हम समझ रहे थे आत्माएं और परमात्मा में क्या अंतर है। ये टॉपिक आज के लिए यहाँ पूरा हुआ है, और आज के लिए गीता क्लास यहाँ तक ही। ओम शांति।